Hello and welcome everyone. This is the 7th lecture of Ancient Indian History and from this lecture we are going to start the topic of Vedic period. इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट दैट इज टुडेज लेक्चर इज ऑन वैदिक लिटरेचर. सेकंड पार्ट विल बी ऑन अर्ली वैदिक पीरियड एंड थर्ड पार्ट विल बी ऑन लेटर वैदिक पीरियड. ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैदिक लिटरेचर. इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद्स. इसके अलावा हम वेदांग्स और उपवेदास का भी टॉपिक आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे सो दैट वेदों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो स्टार्ट करते हैं वेद के मीनिंग से. वेदा मीन्स नॉलेज एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत रूट विद विच मीन्स टू नो. वेद का अर्थ है ज्ञान और ये आता है संस्कृत की धातु विद से जिसका अर्थ है जानना, और इसी धातु से बनते हैं शब्द विद्या और विद्वान, और इसी से आया है शब्द वेद जिसका अर्थ है ज्ञान. सो वेदास आर द बुक्स ऑफ नॉलेज. अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले इस फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो ओवरऑल हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिवाइड किया जाता है इन 2 पार्ट्स दैट इज श्रुति एंड स्मृति. श्रुति मीन्स दैट विच वॉज हर्ड, तो ये वो ज्ञान था जिसे सुनकर याद रखा गया एंड इट वॉज ट्रांसफर्ड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. श्रुति में आते हैं वेद जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, और इनके 4 पार्ट्स जो कि है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद. सो वैदिक लिटरेचर इज द पार्ट ऑफ श्रुति लिटरेचर. नेक्स्ट इज स्मृति लिटरेचर. स्मृति मीन्स दैट विच इज रिमेंबर्ड एंड इन्हें ऋषियों ने अपने ज्ञान से लिखा. स्मृति लिटरेचर में आते हैं धर्मशास्त्रास, फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति. पुराणास, देयर आर 18 पुराण्स, फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एटसेट्रा. देन देयर आर इतिहास जिसमें आते हैं रामायण एंड महाभारत. नेक्स्ट इज दर्शन. सो देयर आर षड दर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जिनमें आते हैं मीमांसा, वेदांता, न्याय, विशेषिका, सांख्या, योगा, राइट, एंड इन्हें हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर वेदांगास एंड उपवेदास एंड इन दोनों को हम आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे. Now Shruti literature is considered as authoritative, unquestionable and unchangeable because it was revealed by God. On the other hand, Smriti literature, which was written by sages, is considered as less authoritative than Shruti literature and was also modified over time. Okay, so this is about Shruti and Smriti. Now coming back to our discussion on Vedas. Okay, so first point is that Vedas are called Shruti. And as we have already discussed, Shruti means that which was heard. वो ज्ञान जिसे सुनकर याद रखा गया. तो हुआ क्या कि हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या की, घोर तप किया, और उस तप में उन्हें वेदों का ज्ञान भगवान से मिला. फिर उन ऋषियों ने वेदों के ज्ञान को अपने शिष्यों को सुनाया और इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान ट्रांसफर हुआ. Right? So, Vedas are the divine revelations as they were revealed by God. They were verbally or orally transmitted from one generation to another. And as they were revealed by God, Vedas are authoritative, unquestionable and unchangeable. And due to these points, Vedas are called Shruti. Next, Vedas are called Nitya, means eternal, which means that there is no beginning and no end of Vedas. Vedas are existing forever and that is why Vedas are called Nitya or eternal. Next, Vedas are also called Apaurushya. Apaurushya means that which is not created by humans. And as we have discussed earlier, Vedas were revealed by God. They were not created by humans and that is why they are called Apaurushya. Next point is about compiler of Vedas. तो कहा जाता है that initially there was only one eternal Veda. And to make that Veda more accessible and understandable for the people, Krishna Dvaipayan classified that Veda into 4 Vedas. That is ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. और इसी कारण से वेदों का व्यास करने के कारण, मतलब उन्हें क्लासिफाई या सेग्रीगेट करने के कारण इनटू 4 वेदास, कृष्ण द्वैपायन को कहा गया वेद व्यास. इसके बाद ऋषि वेद व्यास ने उन 4 वेदों को स्प्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 4 डिसाइपल्स को दी. ऋग्वेद दिया उन्होंने ऋषि पैला को, सामवेद दिया ऋषि जैमिनी को, यजुर्वेद दिया ऋषि वैशंपायना को और अथर्ववेद दिया ऋषि सुमंतु को. ओके, सो कंपाइलर ऑफ वेदास वाज ऋषि वेदव्यास. अब डिस्कस करते हैं ओवरऑल वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 वेदास. दीज आर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. According to historians, Rig Veda was composed during the early Vedic period that was from 1500 BC to 1000 BC.
Thereafter, Samveda, Yajurveda and Atharvaveda, these three were composed during the later Vedic period, that was from 1000 BC to 600 BC. Okay. Now each of these Vedas has 4 subdivisions. हर एक वेद के 4 subdivisions हैं. These are Samhita, Brahmana, Aranyaka and Upanishad. Now first subdivision is Samhita. Samhita is the collection of hymns and verses. तो वेदों का वो पाठ जिसमें मंत्र लिखे हुए हैं उसे कहते हैं संहिता. संहिता के बाद आते हैं ब्राह्मणा. ब्राह्मणा आर द कमेंट्रीज ऑन द टेक्स्ट ऑफ वैदिक संहितास. तो संहिता में जो मंत्र लिखे गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है ब्राह्मणास में, राइट. इसके बाद आते हैं आरण्यकास. Aranyakas are the concluding portions of Brahmanas, and Aranyakas were composed by the rishis living in forests. So Aranyakas are the forest books. And the last subdivision is Upanishad. Upanishad is the concluding portion of the Veda, and Upanishad is the philosophical text. So these are the 4 subdivisions of each Veda. And to be more specific, these are meant for practical use in each of the 4 stages of one's life called ashramas. These are Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Vanprastha ashram and Sannyas ashram. Now Samhita is meant for practical use for those in Brahmacharya ashram. In this stage, one attains education and practices celibacy. Next is Brahmana. Brahmana are meant for practical use for those in Grihastha ashram. In this stage, one gets married and starts a family life and leads the life of a householder, right? Next, Aranyakas. Aranyakas are meant for practical use for those in Vanaprastha ashram. In this stage, one withdraws from family life and resides in forests for spiritual pursuits. And the last, Upanishads. Upanishads are meant for those in Sannyas ashram, where one withdraws from the world in search of absolute truth, right? So this is how each of these are meant for 4 stages of one's life, okay? Now Samhita and Brahmana are classified as Karam Khand as they deal with actions and rituals. Aranyakas and Upanishads are classified as Gyan Khand as they deals with knowledge. Okay, so this is how Vedic literature is classified. Now we'll discuss each of these one by one in depth. Starting with Rig Veda. Rig Veda is derived from Sanskrit word Rig, means to praise. Rigs are the words of praise. So Rig Veda is a collection of hymns meant for the praise of various deities such as Indra, Agni, Varuna, Mitra, Soma, etc. Okay. So during Rig Vedic period, natural elements were worshipped in the form of personified deities. For example, deity of thunder and rain was Indra, deity of fire was Agni, right? So Rig Veda is a collection of hymns meant for the praise of deities. And in Rig Veda, most number of hymns, that is 250 hymns, are devoted to Lord Indra. Okay. Next point is that it is the oldest text in the world, and among the 4 Vedas, Rig Veda is the first created Veda. Next point is that it is composed during early Vedic period, that was from 1500 to 1000 BC, and it was composed in the Sapta Sindhu region. Sapta Sindhu region is the land of 7 rivers, and it is the northwestern region of Indian subcontinent. The 7 rivers of this region are Sindhu or Indus and its 5 tributaries, that are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj and the Saraswati river. So these are the 7 rivers of Sapta Sindhu region. Now Rig Veda is divided into 10 mandals. Mandals means books, and these 10 mandals comprises of 1028 hymns. Hymns are the suktas, and 10,580 verses. Verses are the mantras. In some sources, this number is 10,552 mantras. Okay, so there are 10 mandals of Rig Veda, which comprises of 1028 hymns or suktas. Suktas are the group of mantras. Some suktas have small number of mantras, some suktas have large number of mantras. That is why there are 1028 suktas and 10,580 mantras. Okay, and these mantras are written in the poetic form. Next point is that 2nd to 7th mandalas are the earliest mandalas. That is 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. These mandalas were composed earlier than the other mandalas. And these mandalas are also called family books, as these mandalas are attributed to a particular family of rishi. That is, each of these mandala is associated with a rishi and his clan. Next point is that 1st and 10th mandalas are the later additions, and these 2 mandalas are also the longest books of Rig Veda, comprising of 191 suktas each. Next point is reciter. So the priest who recites Rig Veda is a Hotri. Okay, and the next point is that Rig Veda is the largest Veda among the 4 Vedas. Okay, so this is about Rig Veda, and now we'll discuss about the 10 mandals of Rig Veda. In mandals में जो important information है वो discuss करते हैं. So now we'll discuss the 10 mandalas of Rig Veda. इसमें हम स्टडी करेंगे हर एक मंडल से एसोसिएटेड ऋषि
और अगर किसी मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं दैट ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हिम्स और प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ डीटीज। इसके अलावा ऋग्वेद में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब उसे स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट मंडला इज ascribed to ऋषि मधुचंदा, ऋषि मेधातिथि and other rishis, and the hymns of this mandala are addressed to Agni, Indra and other deities. And the very first hymn of Rig Veda is addressed to Lord Agni. Okay. Now, second to seventh mandalas are called family books because these are ascribed to a particular family of rishi. Second mandala is ascribed to Rishi Grit Samada and his clan. Third mandala is ascribed to Rishi Vishwamitra and his clan. And the very famous Gayatri mantra is mentioned in the third mandala of Rig Veda. It is dedicated to sun god Savitri and it was composed by Rishi Vishwamitra. Okay, so this point is very important. Gayatri mantra is mentioned in the third mandala of Rig Veda. Thereafter, fourth mandala is ascribed to Rishi Vamadev and his clan. Fifth mandala is ascribed to Rishi Atri and his clan. And sixth mandala is ascribed to Rishi Bhardwaj and his clan. Seventh mandala is ascribed to Rishi Vashishtha and his clan. And in this seventh mandala, Dasarajan War or Battle of 10 Kings is mentioned. This war was fought between Bharata tribe and alliance of 10 tribes. So Sudas, who was the king of Bharata tribe of Tritsu family, won over an alliance of 10 tribes, in which there were 5 Aryan tribes and 5 non-Aryan tribes. And this war was fought on the bank of Parushini river, which is now called Ravi river. Okay. So Dasarajan war or Battle of 10 Kings is mentioned in the 7th mandala of Rig Veda. And the powerful mantra of Lord Shiva, the famous Mahamrityunjay mantra, is also mentioned in the 7th mandala of Rig Veda. Okay. 8th mandala is ascribed to Rishi Kanva and Rishi Angiras. 9th mandala is ascribed to different rishis, and the unique feature about 9th mandala is that it is called Soma mandala because it consists entirely of hymns addressed to Soma Devta. Okay, so इसमें Som Devta को address किए हुए hymns है. Soma was the plant, the juice of which was the fundamental offering in the Vedic sacrifices, right? So 9th mandala is called Soma mandala. Coming to the 10th and the last mandala of Rig Veda, this mandala is ascribed to different rishis, and there are some important suktas in this mandala. So one, there is Nadi Stuti Sukta. This sukta is in praise of different rivers like Saraswati river, Sindhu river and others. So Nadi Stuti Sukta is in praise of different rivers. Next is Purusha Sukta. This sukta mentions about Varna system. According to this sukta, 4 Varnas, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, were born from the mouth, arms, thighs and feet of the creator Brahma. एंड जैसे हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसी भी पार्ट के बिना बॉडी इनकम्प्लीट है, इन द सेम वे ईच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. एंड ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड दिस सिस्टम वाज नॉट रिजिड. इट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रादर इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. द सिस्टम स्टार्टेड बिकमिंग रिजिड फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड. सो पुरुष सूक्ता मेंशन्स अबाउट द वर्ण सिस्टम. नेक्स्ट इज हिरण्यगर्भा सूक्ता. हिरण्यगर्भा लिटरली मीन्स गोल्डन एग. And this sukta describes the creation of the universe. Next is Nasdiya Sukta. Nasdiya Sukta is the famous hymn of creation, and this sukta is concerned with the origin of the universe. Both of these suktas are very deep and philosophical. So Nadi Stuti Sukta, Purusha Sukta, Hiranyagarbha Sukta and Nasdiya Sukta, all these are mentioned in the 10th mandala of Rig Veda. Do remember them, all of these are very important. So with this we have completed the discussion on all 10 mandalas of Rig Veda. इसी के साथ यहाँ ऋग्वेद की डिस्कशन कंप्लीट होती है. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट सामवेदा. इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा सेड, अमंग द 4 वेदास आई एम सामवेदा. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेदा. Samveda is derived from Sanskrit root saman, which means melody or song. So Samveda is the collection of melodies. In Samveda there are 1549 verses or mantras, out of which 75 are new or unique mantras and rest all are taken from Rig Veda. तो सामवेद के सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं एक्सेप्ट 75 मंत्रास. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऋग्वेदा एंड सामवेदा? इन सामवेदा द मंत्रास और द रिक्स ऑफ ऋग्वेदा आर सेट टू ट्यून. दैट इज द मंत्रास आर रिसाइटेड मेलोडियसली इन सामवेदा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सामवेदा इज द शॉर्टेस्ट वेदा अमंग द 4 वेदास. इट इज रिसाइटेड बाय द प्रीस्ट उदगात्री. And Samveda is the oldest musical book. It is considered as the source or the foundation of Indian classical music. Right? So this is all about Samveda. Next is Yajurveda. Yajurveda is derived from Sanskrit root yaj, which means to worship or to sacrifice. So Yajurveda prescribes the procedures to be adopted at the time of performing sacrifices and rituals.
यज्ञों को करने का विधि विधान बताया गया है यजुर्वेद में। फॉर एग्जाम्पल, इट गिव्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस लाइक अग्निहोत्रा, वाजपेया, सोमयागा, अश्वमेधा एंड सो ऑन. So, Yajurveda gives detailed instructions on how to perform various sacrificial rituals. Next point is about reciter of Yajurveda. So, it is the Adhvaryu priest who recites Yajurveda at the time of performing sacrificial rituals. Okay, so reciter of Yajurveda is Adhvaryu. Next point is that Yajurveda is written principally in prose form. Though Yajurveda has both poetry and prose, but it is written principally in prose form. Prose is the ordinary way of writing, that is in paragraph format. Next point is that Yajurveda has two texts, Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. Krishna means black or dark and Shukla means white or bright. And the main difference between the two is that in Krishna Yajurveda, there is a mix of mantra and Brahmana portion. There is no clear demarcation between the two, and the mantras are not well organized. Whereas in Shukla Yajurveda, there is no such mixture of mantra and Brahmana portion, and the mantras are well organized. Okay. Now there is also a story behind Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ऋषि वेद व्यास ने चारों वेदों को अपने 4 शिष्यों को दिया, जिसमें से यजुर्वेद उन्होंने दिया ऋषि वैशंपायना को. इसके बाद ऋषि वैशंपायना ने यजुर्वेद का ज्ञान अपने बाकी शिष्यों को दिया. उनमें से उनके एक शिष्य थे याज्ञवल्क्य. तो एक दिन किसी बात को लेकर ऋषि वैशंपायना और याज्ञवल्क्य में विवाद हो जाता है, जिसके चलते क्रोधित होकर ऋषि वैशंपायना याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि जो भी ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो सारा ज्ञान वापस लौटा दो. गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए याज्ञवल्क्य उन्हें ज्ञान लौटा देते हैं. इट इज सेड दैट याज्ञवल्क्य जस्ट वॉमिटेड आउट द नॉलेज ऑफ यजुर्वेदा. इसके बाद याज्ञवल्क्य सूर्य देवता की आराधना करते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए. फिर सूर्य देवता याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद का नया ज्ञान देते हैं. तो जो ज्ञान सूर्य देवता ने ऋषि याज्ञवल्क्य को दिया वो कहलाता है शुक्ल यजुर्वेदा, और जो ज्ञान याज्ञवल्क्य ने त्याग दिया था वो कहलाता है कृष्ण यजुर्वेदा. Right, so this is the story behind Krishna and Shukla Yajurveda, and this is all about Yajurveda. Next we will discuss about Atharva Veda. Coming to the 4th Veda, Atharva Veda. Atharva Veda is a very significant Veda as it deals with several aspects of human life. Also, it throws light on the beliefs and practices of people of that time. So Atharva Veda has mantras to ward off evils, hardships and diseases. The oldest name of Atharva Veda is Atharva Angirasa Veda. That is the Veda of Rishi Atharvan and Rishi Angirasa. Now Atharva Veda has 730 hymns or suktas containing 5,987 verses or mantras. These mantras are related to the cure of diseases. In Atharva Veda, several physical and mental diseases and their cure is also mentioned. So Atharva Veda is also considered as the origin of Ayurveda. Then there are mantras related to destruction of evil forces. Other category of mantras are those related to establishment of peace, protection, health, wealth, love, marriage and long life. So practically Atharva Veda deals with all the aspects of human life. Then there are mantras which are philosophical in nature. These are related to the nature of supreme reality, time, death and immortality. So Atharva Veda deals with several aspects. Next point is about reciter of Atharva Veda. Reciter of Atharva Veda is Brahma, and due to his association, Atharva Veda is also called as Brahma Veda. And with this we have completed the discussion of each Veda. तो हर एक वेद का वो पार्ट जिसमें सूक्त और मंत्र गिवन है उसे कहते हैं संहिता. And we have already discussed about the hymns and the verses of all the Vedas. इसके बाद हर एक वेद का नेक्स्ट पार्ट है Brahmanas. So let us discuss about them. So Brahmanas are the commentaries on the hymns of Vedic Samhitas. संहिताओं में जो सूक्त और मंत्र दिए गए हैं उनके एक्सप्लेनेशन गिवन है ब्राह्मणास में. एंड देयर आफ्टर सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स आर इलैबोरेटली डिस्कस्ड. सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, उनका मीनिंग क्या है, ये सब बताया गया है ब्राह्मणास में. एंड मोर स्पेसिफिकली दीज आर मेंट फॉर दोज इन गृहस्थ आश्रम. देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ब्राह्मणास आर रिटन इन प्रोज फॉर्म. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्राह्मणास एसोसिएटेड विद ईच वेदा. ऋग्वेद से एसोसिएटेड ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौशिकी और सांख्यायना ब्राह्मण. सामवेदा से एसोसिएटेड ब्राह्मण है तांड्या और पंचविंश ब्राह्मणा, षड्विंश ब्राह्मणा, छांदोग्य ब्राह्मणा, जैमिनीय ब्राह्मणा. यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद से एसोसिएटेड ब्राह्मण है तैत्रेय ब्राह्मणा एंड शुक्ल यजुर्वेद से एसोसिएटेड ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मणा. एंड शतपथ ब्राह्मणा इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा. Thereafter Atharva Veda से एसोसिएटेड ब्राह्मणा है गोपथा ब्राह्मणा. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्राह्मणास. Next, Aranyakas. The word Aranyak is derived from Sanskrit word Aranya, which means forest. So Aranyakas are the forest books, as these were composed by rishis living in forests, and these were to be studied by forest hermits.
So Aranyakas are the appendices or the concluding portions of Brahmanas. संहितास के बाद आते हैं ब्राह्मणास एंड ब्राह्मणास का कंक्लूडिंग पोर्शन है आरण्यकास. सो आरण्यकास डिस्क्राइब द सीक्रेट और डीप मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स. सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स का क्या डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग है, उनका क्या रहस्य है, ये बताया गया है आरण्यकास में. दीज आर मेंट फॉर दोज इन वानप्रस्थ आश्रम. In this stage, one withdraws from family life and resides in forests for spiritual pursuits. Next, Aranyakas form link or bridge between the Karma Kanda of Brahmana and Jnana Kanda of Upanishads. Right? Next, we will discuss about the Aranyakas associated with each Veda. ऋग वेदा के आरण्यक हैं ऐत्रेय आरण्यक एंड कौशितकी और सांख्यायन आरण्यक. साम वेदा के आरण्यक हैं तलवक्रा और जैमिनी आरण्यक एंड छांदोग्य आरण्यक. यजुर्वेदा में कृष्ण यजुर्वेदा का आरण्यक है तैत्रेय आरण्यक एंड शुक्ल यजुर्वेदा का आरण्यक है बृहदारण्यक. एंड देयर इज नो आरण्यक एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट आरण्यकास. Coming to the concluding portion of Vedas, that is Upanishads. The word Upanishad is made up of Upa plus Ni plus Sad. Upa means near, Ni means totality, and Sad means to sit. So Upanishad means sitting nearby devotedly. So it denotes a student sitting down near his teacher to learn. तो जब एक शिष्य दृढ़ निश्चय के साथ अपने गुरु के समीप बैठता है उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसे कहते हैं उपनिषद. तो शिष्य अपने गुरु से कोई प्रश्न करता है, गुरु उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, शिष्य फिर कोई नया प्रश्न करता है और इसी तरह से प्रश्न उत्तर के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से गूढ़ ज्ञान प्राप्त करता है और यही गूढ़ ज्ञान दिया हुआ है उपनिषदों में. So Upanishads are the philosophical texts. Upanishads are also called Vedanta as they are the end of the Vedas and they contain highest and ultimate goal of Vedas as they deal with moksha. Next point is about number of Upanishads. So there were 108 Upanishads divided among 4 Vedas. Now we will discuss about important Upanishads of each Veda and we will also study about 4 Mahavakyas or 4 great sayings of Vedas which are contained in Upanishads. So ऋग्वेद के उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद एंड कौशितकी उपनिषद. ऐत्रेय उपनिषद में है महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा विच मीन्स कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन. देयर आफ्टर साम वेदा के उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद एंड केना उपनिषद. छांदोग्य उपनिषद में है महावाक्य तत्वम असि विच मीन्स दो आर्ट दैट, यू आर दैट. नेक्स्ट यजुर्वेदा में कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है तैत्रेय उपनिषद, कथा उपनिषद एंड कथा उपनिषद में है फेमस यम नचिकेत संवाद. इसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद है ईशा उपनिषद, बृहदारण्य का उपनिषद. बृहदारण्य का इज द लार्जेस्ट उपनिषद एंड इसी में है द वेरी फेमस महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि विच मीन्स आई एम ब्रह्मन. देयर आफ्टर अथर्ववेदा के उपनिषद है मुंडका उपनिषद एंड मांडुक्य उपनिषद. मुंडका उपनिषद में है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया दैट इज सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स. नेक्स्ट इज मांडुक्य उपनिषद. दिस इज द स्मॉलेस्ट उपनिषद एंड इसमें है महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म विच मीन्स दिस सेल्फ आत्मन इज ब्रह्मन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट उपनिषद्स. सो नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड सो फार. तो वैदिक लिटरेचर में आते हैं 4 वेदास दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद और हर एक वेद के 4 पार्ट्स दैट इज संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक एंड उपनिषद. तो वेदों का वो पार्ट जिसमें सूक्त और मंत्र गिवन है उसे कहते हैं संहिता. उन सूक्तों और मंत्रों की एक्सप्लेनेशन गिवन है ब्राह्मणास में. ब्राह्मणास का कंक्लूडिंग पोर्शन है आरण्यकास. आरण्यकास वर कंपोज्ड बाय द ऋषिज लिविंग इन फॉरेस्ट सो दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट बुक्स. इसके बाद वेदों का अंत वेदांत है उपनिषद. दीज आर द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स. ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी और सांख्यायन ब्राह्मण. ऋग्वेद के आरण्यक है ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी और सांख्यायन आरण्यक. ऋग्वेद के उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद एंड कौशितकी उपनिषद. सो फॉर ऋग्वेदा जस्ट रिमेंबर ऐत्रेय एंड कौशितकी एंड यू विल बी डन. नेक्स्ट सामवेदा के ब्राह्मण है तांड्या ब्राह्मण और पंचवेश ब्राह्मण, षडवेश ब्राह्मण, चांदोग्य ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण. सामवेदा के आरण्यक है तलवक्रा आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक एंड छांदोग्य आरण्यक. सामवेदा के उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद एंड केन उपनिषद. देयर आफ्टर यजुर्वेदा में कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्रेय ब्राह्मण. इसका आरण्यक है तैत्रेय आरण्यक. इसका उपनिषद है तैत्रेय उपनिषद एंड कथा उपनिषद. इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण. इसका आरण्यक है बृहदारण्यक एंड इसके उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद एंड ईशा उपनिषद.
And the last, Atharvaveda. अथर्ववेदा का ब्राह्मण है गोपथा ब्राह्मण. देर इज नो आरण्यक ऑफ अथर्ववेदा. एंड अथर्ववेदा के उपनिषद है मुंडका उपनिषद एंड मांडुक्य उपनिषद. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेदांगास एंड उपवेदास. दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, बट विदाउट देम द डिस्कशन ऑन वेदास इज इनकम्प्लीट. So let us discuss Vedangas and Upavedas. Okay, so Vedangas. Vedangas literally means limbs of Vedas. These are the auxiliary texts that help with the study, understanding and recitation of the Vedas. तो वेदों को सही तरह से पढ़ना, उन्हें समझना, उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना, इसमें हेल्प करते हैं वेदांगास. एंड देयर आर 6 वेदांगास. फर्स्ट इज शिक्षा. शिक्षा दैट इज फिनोटिक्स contain rules regarding the proper pronunciation of Vedic texts. So Shiksha helps in recitation of Vedas. That is how to correctly pronounce the text of Vedas. Next, Kalpa. Kalpa that is rituals. Focus on standardizing procedures for Vedic rituals. So Kalpa describes procedures for performance of various Vedic sacrifices and rituals. And there are 4 types of Kalpa Sutras. That is Shrota Sutras, Griha Sutras, Dharma Sutras and Shulbha Sutras. First, Shrota Sutras, they prescribe rules for the performance of different types of sacrifices and rituals. Next, Griha Sutras, they prescribe domestic rites and rituals. Thereafter, Dharma Sutras, these are the guidebooks of Dharma. They discuss about the duties of people at different stages of life. That is Brahmacharya Ashram, Grihastha Ashram, Vanaprastha Ashram and Sannyas Ashram. Also, they discuss about the duties of 4 Varnas. That is Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudras. The fourth, Shulbha Sutras. These deals with the rules of measurement and construction of fire altars. So how to construct a fire altar for yajna, these are described in Shulbha Sutras. Next 4 Vedangas are Vyakaran, Nirukta, Chanda and Jyotisha. Vyakaran, that is grammar, is necessary for understanding of Vedas. And one important source of Sanskrit grammar is Ashtadhyayi of Panini. Next Nirukta. Nirukta, that is etymology, contains meaning of words. So it explains the reason why a particular word has been used. That is meaning behind the usage of words. Okay. Next, Chanda. Chanda, that is poetic meter, is designed for proper reading and reciting of Vedic texts. So it helps in proper recitation of Vedic mantras in poetic meter. Next, Jyotisha, that is astronomy, prescribes rules for calculating and fixing time for performing sacrifices and rituals. So based on the position of heavenly bodies, auspicious date and time is calculated for the performance of various sacrifices and rituals, right? So this is how Vedangas helps in understanding, proper recitation and practical application of Vedas. Coming to the last topic of the day, Upavedas. Upavedas are the subsystems of knowledge. These are supplementary to 4 Vedas and they deals with secular subjects. So Rig Veda का उपवेद है Ayurved, it deals with medicine. Sam Veda का उपवेद है Gandharva Ved, it deals with music and dance. यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, it deals with archery and warfare. And अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, it deals with art and architecture, right? So these are the 4 Upavedas. So with this we come to the end of today's lecture. I hope आपको ये lecture useful लगा होगा. If you find it helpful, then do subscribe and share it with your friends. Next lecture will be on early Vedic period. So till then, keep watching and keep learning. Thank you so much.